हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको एक पाप के बारे में बताना चाहता हूं। वो पाप शायद किसी ना किसी के अंदर हो, उसको आप शायद पाप नहीं समझते। पाप को हमको लगता है किसी को गाली दिया, किसी के ये किया वो किया, उसको ही पाप समझते हैं। मगर एक पाप है जो शरीर का है, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए नीति वचन, उसका 6 अध्याय 9 से 11 पढ़ेंगे। नंबर 772। 772 पुराना नियम भजन संगीता के बाद 6 अध्याय उसका 9, 10, 11 पढ़िए। हे आलसी, हे आलसी, तू कब तक सोता तू रहेगा? कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, और कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख हाँ, के लेटे रहना। हाँ, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आलस। आ जाइए, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, बोलिए आलस पाप है, आलस पाप है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आलस करना क्या है? पाप है। आलसी इंसान पे क्या कह रहा है वचन? कि आलसी पर कंगालपन राह के लुटेरे के समान आ पड़ेगा। अब जो राह पर चलता है, अचानक उसके ऊपर डाकू आ जाए तो क्या कर सकता है? कुछ कर पाता है? ये सामने चाकू दिखावे, खाली कर खाली कर खाली कर खाली कर, हाथ ऊपर करेगा, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं बोल पाएगा, उसको देना ही पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। वैसे ही आलस है, जब कंगाली आप पर आ जाएगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलिए आलस पाप है, आलस पाप है। और ये आलस सिर्फ आपके काम के लिए नहीं, आपकी प्रार्थना के लिए, आपके उपवास के लिए आलस ही है। हालेलुया, हालेलुया। आलस आना, भाई क्या हो रहा है? काम में जाने के लिए आलस हो रहा है, प्रार्थना करने के लिए आलस हो रहा है, उपवास रखने के लिए आलस हो रहा है। तो ये आलस पाप है। और ये आलस की स्पिरिट बहुत कुछ चीज कर देती है। अगर अब कोई इंसान आलस में रहेगा, न काम पे सही से काम नहीं कर पाएगा, वो घर पे ध्यान नहीं दे पाएगा, वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा। आलस है तो आलस आ क्यों रहा है? क्योंकि खा ज्यादा रहा है, तो ज्यादा खाएगा, ज्यादा सोएगा। हालेलुया। तो सब कुछ क्या होगा? खराब होते जाएगा। हालेलुया। तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है चींटियों का। मेरे साथ पढ़िए 6वां वचन। हाँ पढ़िए, 6 का 6। हे आलसी, हे आलसी, चींटियों के पास जा। चींटियों के पास जा। परमेश्वर किसके पास जाने के लिए बोल रहा है? चींटियों के पास। चींटियों के पास जा और क्या कर? उनके काम पर ध्यान दे। उनके काम पर ध्यान दे। हाँ, चींटियों के काम पे ध्यान दे। फिर और बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है। उनका कोई न्याय नहीं। चींटी को कोई नहीं बोलता भाई जाके तेरे को काम कर, चल चल उठ उठ, सुबह हो गई, काम कर पे जा। उसका कोई न्याय नहीं है, उसको कोई बोलने वाला नहीं, फिर भी अपना काम वो टाइम पे करता है। कैसे? देखिए, न प्रधान और हाँ, न प्रभुता करने वाला, हाँ, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है, हाँ, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हालेलुया। हालेलुया। अपने जब मैं छोटा था ना, मैं चींटी को बहुत पकड़ता था, चींटी को पकड़ता था, बड़ी बड़ी चींटियों को पकड़ लेता था। हालेलुया। और उन पे मैं देखता रहता था, ये घर कहाँ चल रही है, कहाँ जा रही है। बचपन में आदत थी। तो कभी भी ना उनका टाइम आता था, तो उनका अंडा देने का टाइम था, उनका खाना बटोरने का टाइम था। जब बारिश आने वाली रहती तब देखिए बहुत घर में चींटियां आ जाती। क्यों क्यों आती पता है क्या? वो अपना खाना बटोर रही हैं, बटोर बटोर के रख रही हैं। हालेलुया। क्यों? उनको उनको किसने बोला नहीं कि ये कर लेना, उनको पता है कि मुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। उन पे कोई प्रधान नहीं है बोलने के लिए, उन पे कोई ऊपर वाला नहीं है, कोई नीचे वाला नहीं, कोई मैनेजर नहीं, कोई बॉस नहीं, फिर भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। हालेलुया। आपको चींटियों से और सब जानवरों से बहुत ज्यादा ज्ञान है, मगर हमको क्या करना पड़ता है? कोई एक पीछे देने वाला चाहिए। हाँ, एक सुई मारने वाला चाहिए। चलो उठो प्रार्थना करो, चलो उठो काम पे जाओ। हालेलुया। नहीं,
आपको समझना है, इसीलिए बोल रहा है हे आलसी, चींटियों के पास जा और देख क्या उसको कोई बोलता है क्या काम करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको बुद्धि चाहिए ना, बुद्धि, बोली बुद्धि, नीति वचन पढ़ा करो। हालेलुया। नीति वचन पढ़ा करो, आपको बहुत बुद्धि मिलेगी, आपका बुद्धि खुलेगा। हालेलुया। आपको समझ में आएगा मेरे को कैसे बुद्धि उपयोग करना है। 31 अध्याय, महीने में 31 दिन होते हैं, किसमें 30 दिन होते हैं। आप अगर एक एक अध्याय भी रोज पढ़ोगे तो महीने भर में खत्म हो जाएगा और डेली आपको पता चलेगा कि मुझे अपनी जिंदगी में कैसे चलना है। हालेलुया। उसमें काम के बारे में लिखा है, उसके जीवन के बारे में लिखा है, अपने घर के बारे में लिखा है, अपने बच्चों के बारे में लिखा है। बाइबल में नीति वचन कहता है अगर तू अपने बच्चों को छड़ी मारेगा उससे वो मरेगा नहीं मगर ज्ञानवान बनेगा। कौन है कौन है कौन है? सुनो, बच्चे को थोड़ा बाहर लेके जाइए प्लीज, आवाज ना करें, वचन में डिस्टर्ब हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। तो वचन क्या कहता है कि आप चींटियों से सीखोगे। अगर आप रोज एक नीति वचन पढ़ते हो, हर एक दिन नीति वचन पढ़ते हो, आप अपने दिन में सीख लोगे कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह अपना जीवन जीना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ जाओगे। बच्चों को साइड लेके चले जाओ। हाँ, जो बोल रहा है, हाँ। मैं बोलता हूं प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, मर्द वचन में थोड़ा दूर जाने दो उनको। हाँ, बाद में पास बुलाएंगे प्रार्थना के टाइम। बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को लेके आते हो, लेके आइए। कोई कोई सोचता है बच्चा रो रहा है इसको घर पे छोड़ के आते हैं। नहीं नहीं, जरूर लेके आइए, मगर बाजू में। आपको पता है आज हमने कुर्सी निकाल दी है, कुर्सी कर दी कम। और कुछ लोग गांव गए हैं, हम 4-5 परिवार गांव चले गए। हालेलुया। हमने इसलिए कुर्सी निकाली है कि अगले साल अगर परमेश्वर ने चाहा, सब कुछ सही रहा, तो काम चालू हो जाएगा कलीसिया का। हालेलुया। और सब कुछ सही रहेगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना कीजिए। ये 40 दिन के उपवास में एक प्रार्थना विनती ये भी है कि आप कलीसिया के लिए दुआ करें कि परमेश्वर जो चीज़ की ज़रूरत है, हमें अभी हम कैमरा, मोबाइल कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें कैमरा चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें चर्च बनाना है, तो ये सब आप प्रार्थनाओं में रखें। हालेलुया। खाली ये नहीं प्रार्थना करें प्रभु मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। अगर आप कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, आप समझ लीजिए आप अपने लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो मेरे धर्म और राज्य का खोजी है, हाँ, आप उसके लिए दुआ करना चालू करें। परमेश्वर मुझे तुझ में और बढ़ना है, मैं तुझे और जानना चाहता हूं, मैं तेरा और खोजी होना चाहता हूं। हालेलुया। इस तरह आप दुआ करेंगे ना तो ज्यादा आपकी प्रार्थना जल्दी जा सकती है ऊपर। हालेलुया। सेल्फिश प्रेयर मत कीजिए, खाली मैं, खाली मेरे ही लिए दुआ चालू है, नहीं, दूसरों के लिए दुआ चालू कीजिए। आप देखिए आपके पास आस पड़ोस में कौन है, कौन आपके बाजू में बैठता है, उसके लिए दुआ करना चालू कीजिए। हालेलुया। एक बहन है, वो मुझसे हमेशा पूछती है, कोई अगर कोई तकलीफ में रहता है वो पूछ के जाती है कि इसका नाम क्या है, मैं उसके लिए दुआ करूंगी। हालेलुया। दुआ में ताकत है, बोलिए दुआ में ताकत है। अगर मैं किसी और का बोझ उठा लूंगा, बोलिए बोलिए बोलिए, तो प्रभु मेरा बोझ उठा लेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो हम कहां पर थे? चींटियां, चींटियां, चींटियां आलस नहीं करती, कभी आलस नहीं करती। हालेलुया। अपने अंदर से आलस को निकालें। सुबह को जल्दी नहीं उठ पाते, देर तक सोते हैं, तो थोड़ा टाइम निकालिए कि आप अपना एक टाइम बनाइए कि मैं इस तरह इतने बजे सोऊंगा, इतनी बजे की मेरी प्रार्थना है, मैं इतने बजे काम पे जाऊंगा, मेरे को ये करना है। एक शेड्यूल बनाइए। आपको पता है, आपको अगर जिंदगी में आगे जाना है ना, तो जो कल करना है रात को आपको पता चलना चाहिए कि आज कल मुझे ये करना है। हालेलुया। भले आपको घर का काम, आपको भले बर्तन ही क्यों ना माजना हो घर में, मगर वो लिख लीजिए, कल मुझे बर्तन माजना, कल मुझे स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाना, लिख के रखिए। आप बहुत आगे जाएंगे। हालेलुया। आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आप कल का प्लान आज करके रखना। अपने दिमाग को पता है उसमें शायद कुछ काम हो सकता है, कुछ काम नहीं हो सकता है, मगर आप जब करते रहेंगे वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप बहुत आगे जा सकते हैं।
आपको टारगेट लिखा होना चाहिए कि प्रभु मुझे इतना इतना बढ़ना है इस साल, आपको लिखा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब एक दौड़ने वाला हार गया तो अपने कोच के पास जाता है, बोलता है कि इस रिकॉर्ड को कितना देर में तोड़ना चाहिए मुझे लिख कर दो। और वो सुबह को उठते ही रोज उसको दिखता था कि इतने सेकंड में मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है दौड़ने का, और उसने तोड़ दिया क्योंकि उसने एक टारगेट बनाया है। हालेलुया। आपके अंदर से आलस कब जाएगा पता है? जब आप टारगेट बनाओगे। कल के दिन के लिए आप टारगेट बनाओगे। आपका कोई टारगेट नहीं, आप सो गए हो, उठ गए हो, कोई टारगेट नहीं है। क्या करना है? सिर्फ काम पे जाना है। क्या करना है? सिर्फ काम से आना है। फिर क्या करना है? फिर खाना खाना है। फिर क्या करना है? प्रार्थना करना है। फिर क्या करना है? सो जाना है। ये सब लोग कर रहे हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। आपका लिखा होना चाहिए कि आप जब लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा दिन में मैं करता क्या हूं। मैं सिर्फ काम पे जा रहा हूं, आ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, खा रहा हूं, सो रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। टारगेट रखिए कि आज मैं दिन में किसी को 2 बार प्रभु का नाम, 2 जन को बता दूंगा, प्रभु ऐसे 2 जन को भेज जो मुसीबत में हो, आज मुझे टकरा जाए। टारगेट बनाइए, अपने लाइफ का एक टारगेट बनाइए। मैं कह रहा हूं जब आप प्रभु के राज्य के लिए आ जाएंगे, बीमारी क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, कर्जा क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपके जीवन से हटा देगा। क्योंकि उसका वचन कहता है जो कुछ तू मेरी महिमा के लिए मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। क्या मांग रहे हैं उसकी महिमा के लिए आप? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए कोई भी चीज, काम असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। मुझे खुद नहीं पता था, मेरे को लगा, मुझे नहीं पता था सच में मेरा पैर ठीक हो जाएगा। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैंने बोल तो दिया था मगर मुझे दर्द इतना था कि मैं पैर नीचे रख रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। हालेलुया। मैंने बोल तो दिया प्रभु कल मुझे प्रचार करना है, मगर हो मतलब मन में नहीं आया, मेरे को लगा नहीं था कि मैं खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास है आपका? क्या बोलते हो प्रभु को? अब बोलते हो प्रभु को, प्रभु तू कर दे, मेरे को कल जाना है, तू ठीक कर दे, कल मुझे गवाही देनी है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज पाने की ललक होनी चाहिए। कभी पिक्चरों में कुछ कुछ बात अच्छी बोल दी है किसी ने, हाँ, किसी ने एक अच्छी बात बोल दी कि अगर जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात तुम्हें उसको मिलाने में पीछे पड़ जाती है। अच्छी बात बोल दी, और हकीकत बात है। आप किसी चीज को, अगर आप चंगाई चाहते हो, पूरी शिद्दत से चाहिए। आप बरकत चाहते हो, पूरी शिद्दत से मांगिए परमेश्वर कि हर एक चीज मुझे देना पड़े, मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भूख होनी चाहिए अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के, अपने बरकत के लिए, और उसमें कंप्लेन नहीं चाहिए। प्रभु को कंप्लेन नहीं पसंद है। मेरी बात आज समझ के जाइए, दिमाग में बिठा के जाइए, उससे कंप्लेन नहीं पसंद है। अगर आपका बच्चा आपको बार बार, आपका सगा बेटा बेटी आपको बार बार कंप्लेन करते, माँ तूने आज दाल में नमक क्यों नहीं डाला, हाँ, इतना दिन से खाना बना दिया, हाँ, आपका हस्बैंड ही आपको बार बार बोले यार इसका रोज का हो गया, इसका रोज इतना, मैं सुबह से उठ के काम करूं, कभी मेरे को वो वाहवाही नहीं देता है, मगर जब गराब बन जाता है तब बोलता है। तो एक दिन बोले यार चल खुद ही आके बनाओ, चलो देखते हैं, बोलेगे कि ना, क्योंकि आपको कंप्लेन नहीं पसंद है। अगर एक दिन अगर खाने में बुरा भी हो जाए, बोला यार आज थोड़ा थोड़ा वो हो गया था, मगर ऐसा तुम बहुत अच्छा बनाती हो, तो अगली बार वो और अच्छा बनाएगी। मगर उसने आपने चिल्ला दिया तो 2-3 दिन खराब खिलाएगी, हाँ, बोले अब ऐसे सुधरेंगे। हालेलुया। तो जब एक इंसान को कंप्लेन नहीं पसंद, तो परमेश्वर को कैसे कंप्लेन पसंद है? वो भी आपसे कंप्लेन नहीं चाहता कि प्रभु क्या हुआ, प्रभु कैसे हुआ, प्रभु क्यों हुआ। वो आपसे कंप्लेन नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप अपने अंदर करेक्ट करें, अपने आप को करेक्ट करें, और वो करेक्ट करना ये है कि अपने अंदर से आलसपन को निकालें। हालेलुया। अपने अंदर से क्या निकालें? आलसपन को निकालें। और आलसपन किसी के बोलने से नहीं जा सकता कि आप ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, नहीं जा सकता। बाइबल इसीलिए कहता है कि अब तू क्या कर, तू अब चींटियों को देख। इसको समझाने वाला कोई है क्या? इसके ऊपर कोई मैनेजर है क्या? मगर वो खुद क्या कर रहा है? खुद चल रहा है ना। अब तुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अपने आलस को दूर रखने के लिए अब तुझे उठना पड़ेगा,
तुझे थोड़ा एक्टिविटी रखना पड़ेगा, तुझे थोड़ा कम खाना पड़ेगा, थोड़ी आदतों को निकालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आलसीपन पाप है, बोलिए आलसीपन पाप है। आलसीपन पाप है और प्रार्थना ना करना भी एक पाप है। हालेलुया। जब मैं 2 दिन बाहर था तो मेरी प्रार्थना थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। मैं यहाँ से निकला प्रार्थना करके, मेरे को लगा कि हम लोग जाएंगे, मगर वहाँ पर इस तरह गए कि हम प्रार्थना बरोबर नहीं कर पाए। मगर हमारे साथ पास्टर थे, हम दुआ कर रहे थे, हम वचन सुन रहे थे, और हम जहाँ गए थे वहाँ सामने ही प्रार्थना चालू थी। हालेलुया, हालेलुया। मगर आपको पता है कि मेरी बैटरी कितने पे चार्ज होती है? आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल में, आपको पता है कि मेरा मोबाइल 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा। आपको पता है कि मेरा मोबाइल पूरी रात भर में चार्ज होगा। तो आपको ही पता होना चाहिए कि आपकी क्या प्रार्थना है कि आप चार्ज हो पा रहे। आलस मत कीजिए, आलस मत दिखाइए प्रार्थना करने में, उपवास रखने में। हालेलुया। कोई बोलता है मैं कितने दिन का उपवास रखूं? परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर मैं कितने दिन का उपवास रखूं? क्या मैं ये उपवास में जाऊं? हालेलुया, हालेलुया। मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मुझे ये चीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने बोला तू इस तरह के उपवास रख, तो मैं वैसे रख रहा हूं। हालेलुया। अगर आप कुछ सोचते हो कि मैं उपवास रखूंगा, तो उपवास तोड़ने वाले, जिसने उपवास तोड़वाना है, वो भी सोचता है कि इसका उपवास किस तरह तोड़वाऊं। यीशु मसीह का उपवास तोड़वाने के लिए आया कि नहीं शैतान? भूख लगी है, रोटी बना ले, खा ले जल्दी फटाफट, बोला कि नहीं? बोला कि नहीं बोला? तो अगर आपने उपवास रखने के लिए सोचा है, तो किसने उपवास तोड़वाने के लिए भी सोचा है? इसका उपवास कैसे खराब हो? तो जब भी आप उपवास में रखें, पहले अपने दिमाग को शांत रखें। ऐसा बताना नहीं चाहिए उपवास रखें, मगर अपने घर में जरूर बताएं, देखो उपवास चालू है, उपवास चालू है। दिमाग में कुछ भी आए, 40 दिन के बाद बात करेंगे, कभी अभी बात मत करना। हालेलुया। 3 दिन का उपवास रखा, बोल दीजिए 3 दिन का उपवास है। घर में बोलिए कि 3 दिन का उपवास है, जो भी बात है 3 दिन बात करेंगे, ये 3 दिन में मत बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान स्मार्ट है, बोलिए स्मार्ट है, स्मार्ट है। वो आपका उपवास तोड़ाने की पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है वो। हालेलुया। मगर आप भी समझदार बन जाइए। अगर वो, इसलिए प्रभु ने आपको कहा, सांप शैतान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शैतान को। तब प्रभु ने क्यों कहा कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनना? हालेलुया। सांप किसको दर्शाता है? शैतान। तो प्रभु क्या चाहता है कि वो चतुर है, तो तू भी मत ऐसा रहे, तू भोला बन जा। कोई कोई कहता है मैं बहुत भोला हूं, अरे भोला मत बनिए, चतुर बनिए। मैं इतना अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? आप भोले हैं, और भोलापन, आप नीति वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ए भोले नहीं बन भोला। कितना भोला है बेचारा। हम लोग क्या बोलते हैं? कितना भोला है, कुछ समझ नहीं इसको। तो क्या अच्छा बोल रहे हैं उसके लिए? आप उसे बेचारा बोल रहे हैं, बेचारा नहीं, नहीं, आप बेचारे नहीं है, आप चतुर हैं। हालेलुया। आप चतुर बनिए, अपने अंदर से आलस को निकालिए। हालेलुया। आप अगर आपके अपने बच्चे को देख रहे हैं कुछ गलत करते हुए, तुरंत डांटिए उससे। हालेलुया। छोटा है, बुरा लगेगा, उसे तुरंत डांटिए और अपने ढालना चालू कीजिए। जो आप करेंगे वो आपका बच्चा देखेगा। हालेलुया। आप जो करेंगे आपका बच्चा देखेगा, और वो वही करेगा। अगर आप आलस करेंगे, वो भी आलस देखेगा आपके अंदर। हालेलुया। तो ये आलस कोई निकाल नहीं सकता, ये स्पिरिट है, इसको आपको डांटना पड़ेगा, इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। हालेलुया। जब 120 जन प्रार्थना करते हैं, मेरी बात समझिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। 120 जन प्रार्थना कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा उतरा, क्या उसमें कोई उबासी ले रहा होगा क्या? पवित्र आत्मा उतरा हो, कभी उतरता क्या पवित्र आत्मा? नहीं उतरता, नहीं उतरता। वो 120 एक मन थे, वो 120 क्या हो गए थे? एक मन हो गए थे। आप जब भी अपने घर पे प्रार्थना करने बैठे, तो ऐसा नहीं कि भाई एक उस तरफ मुंडी करके बैठा है, एक का मन ही नहीं लग रहा है, उसको बोलिए चलो एक मन हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई 2 विश्वासी है, एक मन हो जाए। अगर आप अकेले हैं, एक मन होकर दुआ कीजिए। प्रार्थना करने जा रहे, अपने शरीर को बोलिए मैं अभी जा रहा हूं चार्जिंग पे, ए सुस्ती चल चली जा, निकल जा इसमें से, मैं प्रार्थना करने बैठ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। एग्रेसिव होके बैठिए प्रार्थना में।
हालेलुया। किसी को मारने जाएंगे तो ऐसा जाएंगे क्या, चल देखो मारते आ। कैसे जाएंगे? आप शैतान से लड़ने जा रहे हैं और नींद पहले आ गई आपको। थोड़ा एग्रेसिव होके जाइए, प्रार्थना में बैठिए, गुस्से के साथ बैठिए। परमेश्वर, आपको पता है प्रार्थना के बाद ही बाइबल क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्रार्थना आपको चार्ज करती है, आप गर्म हो जाते हैं। जब प्रार्थना में आप गर्म हो जाते हैं तो वचन आपको शांत करता है। हालेलुया। अगर आप बिना प्रार्थना करे उठ गए और वचन नहीं पढ़ा तो फिर आप गुस्से में रहेंगे। कोई भी कुछ इधर उधर बोला क्योंकि अभी आप आग से भरे हुए। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, आप मोबाइल चार्जिंग करते हैं तो क्या होता है? मोबाइल गर्म हो जाता है। वैसे ही जब आप अपने आप को प्रार्थना में चार्ज करते हैं तो आप गर्म हो जाते हैं, तो वचन आपको शांत करता है। हाँ, आपने वचन पढ़ा, वो अंदर आपके अंदर शांति गई। हालेलुया। आलसपन को निकालिए। जा आलस जा, मेरे जिंदगी में तू रहना नहीं चाहिए। आलस जा, मेरी जिंदगी से आलस जा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में ना आने का मन करना आलस है। हालेलुया। प्रेज गॉड। चलिए, एक आलस निकला। हालेलुया। आलस बोलिए पाप है। आलस पाप है। आलस पाप है। मैं आलसी नहीं बनूंगा, मैं चतुर बनूंगा, शैतान के विरुद्ध खड़ा रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने मूसा की किताब पढ़ी होगी तो मूसा जब मर गया ना, उसको कौन लेने आया पता है आपको? शैतान लेने आया। क्यों लेने आया? अरे मूसा ने अपने लोगों को मिस्र से की गुलामी से बाहर निकलने आया, मर गया तो शैतान लेने आया। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं आपको पता चलेगा। क्यों पता है? कि उसने एक काम ऐसा कर दिया, उसने गुस्से से लाठी ली जो उसको परमेश्वर ने दी थी और दीवार पे मारी जोर से, कि गुस्से में। जब उसके अंदर गुस्सा आया ना, तो जब स्वर्गदूत भी आया लेने के लिए, मगर शैतान ने पहले हाथ डाला। और स्वर्गदूत और लड़ाई करते हैं कि नहीं, तो उसको नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसने गुस्सा किया। जैसे उसके अंदर गुस्सा एंटर हुआ, शैतान बोलता है ये तो मेरा है, क्योंकि इसने गुस्सा किया है। हालेलुया। तो आपको कैसे कदम रखना चाहिए मसीह में, आपको समझ होना चाहिए। आपका एक एक्शन, उसका रिएक्शन जरूर आएगा। अगर आप थोड़ा भी उल्टा हुए, उसका रिएक्शन जरूर आएगा। मगर परमेश्वर यीशु मसीह की जान देने से, उसके जिंदा होने से आप पे अनुग्रह हुआ है, इसलिए आप बच रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में रहते हैं ना, अभी कभी का जल भुन गए होते, क्योंकि रोज इतनी गलतियां करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, इतना पाप करते हैं। वो अनुग्रह है उसका कि हम बच रहे हैं। कभी हम प्रार्थना नहीं करते, क्यों? हम वायदा बहुत कर रहे हैं प्रभु को, मगर नहीं कर पा रहे हैं। उसका अनुग्रह है कि वो आपको बचा रहा है। हालेलुया। आपने वायदे किए परमेश्वर से, परमेश्वर मैं ये करूंगा, आप नहीं कर पाए, तो क्या परमेश्वर आपको मार दे रहा है? नहीं, क्योंकि आप पर अनुग्रह हुआ है। अब यीशु मसीह के जान देने से आप पर अनुग्रह हुआ है। धरती पे इतना पाप है, इतनी गलतियां हैं, इतना गुनाह है। हालेलुया। मगर फिर भी धरती चल जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही। क्यों? क्योंकि अब अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। वो आपको मौका दे रहा है सुधरने का, कि मन फिराने का। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है कि मसीह में कौन आ रहा है? अन्य जाति। बोलिए अन्य जाति। आप बचपन से मसीह हैं क्या? बचपन से जानते थे यीशु मसीह को? नाम सुना था? नहीं सुना था। मगर हम पे क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। हालेलुया। उसने कहा ये मेरी भेड़ें थी, इनको जान, ये नहीं सुधर रहे, मैं इनको चुनूंगा। क्या बोला प्रभु ने? मैं इनको चुनूंगा, इनको खड़ा करूंगा, इनको चमकाऊंगा, इनका नाम मैं धरती के अंत तक लेके जाऊंगा, ये मेरा प्रचार करेंगे। हालेलुया। आप पर और मुझ पर अनुग्रह हुआ, दुनिया की छोर तक हम जाएंगे, इसलिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। सबसे आज दो चीज, आलसपन पाप है क्या? हालेलुया। आलसपन पाप है। पवित्र आत्मा को आलसपन पसंद नहीं। कभी कभी आपने ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप बेड पे लेटे हैं और आपका एक मन कर रहा है प्रार्थना करूं, और एक मन कर रहा है सुबह को उठ के करूंगा। हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हुआ है। हाँ, ये लेटे हैं, एक मन कह रहा है चलो उठ प्रार्थना करते हैं, और शरीर बोल रहा है यार अभी लेट हो गया,
सुबह को उठ के करता हूं। मैं ऐसा तो नहीं खाली मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, क्यों होता है बताइए? उस टाइम पवित्र आत्मा आपको धीमे धीमे बोलता रहता है, चल चला जा प्रार्थना कर, 5 मिनट 5 मिनट। मगर आप 5 मिनट भी करने के लिए तैयार नहीं हो, आपको इतना आलस ने घेर लिया है। पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? मन में आप क्या रहा है? 5 मिनट कर लेते हैं, मगर आप 5 मिनट के लिए भी उठे रहो, क्योंकि आलस ने आपको इतना घेर लिया है। क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है ये 5 मिनट बैठ गया ना, इसका आधा घंटा मैं करवा दूंगा। तो जब भी ऐसा लगे, मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ, मैं सोया, मैं प्रार्थना करके उठ के आया और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है फिर प्रार्थना करने के लिए, चला जाओ प्रार्थना करते। फिर मैं बोल रहा यार लेट हो गया, सुबह को आज मुझे फिर प्रार्थना के लिए जाने का, सो जाता हूँ। और मैं सो गया और सुबह को उठा तो कुछ अलग ही हो गया। तो पवित्र आत्मा चाहता है कि वो जब आपको आवाज दे तो आप दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको हमेशा परमेश्वर के विरोध में लेके आता है। ना प्रार्थना कर, ना बाइबल पढ़, ना प्रार्थना में जा, ना इधर कर, ना सुसमाचार दे। तो एक काम कर, अपने बारे में सोचता रहे। क्या कर? सोचता रहे, तेरा काम कैसे होगा, तू ठीक कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, प्रार्थना में इतना दिन से जा रहा है कुछ नहीं हो रहा, तू कैसा होगा, कैसा चलेगा, क्या होगा? अरे टेंशन, चिंता। प्रभु ने कहा चिंता मत कर, सब कुछ मुझ पे दे दे। हालेलुया। मगर ये जब आ रहा है आपके दिन में, ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये प्रभु की ओर से हो ही नहीं सकता। जब मैं प्रभु में नया नया था, जो मेरा मन करता था मैं वो कर लेता था। हालेलुया। गुस्सा करने का मन हुआ, गुस्सा कर लिया। हम लोग ट्रेन में जा रहे थे तो एक भाई मेरे हाथ में मेरा हनोक था, और जब वो अंदर, उसको बोला थोड़ा अंदर हो जाए, तो बोल रहा है इधर जगह है क्या, इधर जगह, किधर अंदर जाए? तो जब उसने बोला तो मैंने बोला अरे भाई यार तुमको दिमाग नहीं, बच्चा हाथ में, चल अंदर। मैंने उसको गुस्से में बोल दिया, बोला तुम लोग को दिमाग नहीं हो सकता, बच्चा हाथ में। तो जब वो हो गया, उसका थोड़ा मुंह छोटा हो गया, तो मेरे मन में पवित्र आत्मा बोला इसको सॉरी बोल। वो मेरा कुछ नहीं करता, सुन लेता। फिर भी मैंने उसको बोला भाई अगर बुरा लगा ना तो सॉरी, क्योंकि मेरे हाथ में बच्चा था। बोला नहीं नहीं समझ गया, मैं समझ गया, मेरी गलती थी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ऐसे ही बात करता है, भले आप गुस्सा कर दें मगर उसके बाद बोलेंगे मुझसे गलती हो गई। हालेलुया। यार समझना चाहिए, मेरे हाथ में बच्चा है, पीछे ट्रेन है, अगर कुछ हो जाए, इसलिए मैं आपको अंदर जाने के लिए बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा कैसे चलाना चाहता है, पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है। पवित्र आत्मा वो कह रहा है चल छोड़ दे, आ जा मेरे पीछे, मैं तुझे सब कुछ देख लूंगा। मगर आपका शरीर बोल रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, जाएंगे मगर पूरी तरह नहीं। समझ रहे? शैतान की आवाज है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके घर में 3 विश्वासी हैं, आपका फर्ज बनता है आपको बोलना है कि चलो प्रार्थना में चलो, काम आज रखो, आज का काम नहीं करोगे तो चल जाएगा, आज प्रार्थना में जाने का टाइम है, चलो प्रार्थना में। हालेलुया। ये है कि आप बलिदान दे रहे हैं, ये है कि आज प्रार्थना में जाने का टाइम है, 2 घंटा मुझे प्रभु में देना है। एक बात, 24 घंटा आप सबके पास 24 घंटा है, आप 2-2.5 घंटा नहीं दे सकते प्रभु को प्रार्थना में आके? तो ये मन क्यों करता है कि आज काम बहुत ज्यादा है, आज नहीं जाऊंगा, आज एक घंटा प्रभु को नहीं दे पाऊंगा? क्यों? क्योंकि उसको पता है आज इसकी आशीष का दिन है। ये अगर ऐसे ही जाता रहेगा और इसको मैं रोकूं नहीं, इसके मन में बात नहीं डालूं कि मत जा, आज मत जाना, संडे को चले जाना, संडे को लेट उठ गया, आज मत जा, फ्राइडे को चले जाना, ये कैसे आ रहा है आपके मन में? आलस। क्या बोलिए? आलस, आलस, आलस निकालिए। ये बहुत बड़ा सिन है, बहुत बड़ा पाप है। इसको समझिए कि क्यों, मुझे पता है, मुझे सब पता है कि प्रभु में जाने से मैं ठीक हो सकता हूं, मैं रेगुलर प्रार्थना करने से ठीक हो सकता हूं, मैं सही उपवास रखने से ठीक हो सकता हूं, मैं अपनी प्रार्थना जिंदगी को बढ़ाऊं तो मैं बरकत पा सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? ये आलस मुझे क्यों छुपा रहा है अपने अंदर? इसको निकालिए। हालेलुया। आपका आलस निकालने कोई नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु कह रहा है चींटियों को देख कि उसके ऊपर कोई है, उसके नीचे कोई है, उसको बोलने वाला कोई है। जब वो अपना काम बरोबर कर रहा है तो तू अपना काम बरोबर क्यों नहीं कर रहा? हालेलुया। और प्रभु का एक वचन जो बहुत ही सुपर्ब है,
कि प्रभु में किया गया हुआ मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप को मैं टारगेट दे रहा हूं कि मेरे को ये करना है तब मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा तब मुझे ये मिलेगा, तो मैं ये करूंगा तब मुझे ये मिलेगा। जब तक आप अपनी बरकत के लिए कोई टारगेट नहीं दे रहे, प्रभु मैं ये करूंगा तब मुझे देना, मैं ये करूंगा तब मुझे देना, मैं ये आदत छोड़ूंगा तब मुझे देना, टारगेट बना लीजिए। और मैं बता रहा हूं ये बहुत अच्छी बात है जब अपने आप को आप टारगेट देना चालू करें। प्रभु अनुग्रहकारी है, वो आपको देगा, आप वो आपके दे, उसने आपको दिया और आप और बिगड़ना चाहे इसलिए आपको नहीं देता। मगर आप जब टारगेट बनाए, प्रभु 40 दिन के उपवास में जा रहा हूँ, 3 दिन के उपवास में जा रहा हूँ, 7 दिन के उपवास में जा रहा हूँ, 21 दिन के उपवास में जा रहा हूँ, परमेश्वर इस उपवास में जा रहा हूँ, मैं उपवास इसलिए रख रहा हूँ कि मैं तेरे से ये चाहता हूँ, मैं तेरी पवित्र आत्मा चाहता हूँ, मैं तुझे और खोजी बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर से आलस के निकाल, मैं तेरे सामने रोज बैठना चाहता हूँ। जैसे ही आप उसके खोजी बन जाएंगे, जो आप मांग रहे हैं भले आप उसकी दुआ मत कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। मैं बहुत जन को जानता हूं जिनने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट मुझे कभी नहीं दी। एक भाई आते हैं, उनको पाइल्स का रोग था, जब वो प्रभु में आना चालू है, वो 40 दिन के उपवास पे चले गए। और एक पाइल्स का रोगी का खाना खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और दिक्कत हो जाती है उसको। मगर वो 40 दिन के उपवास में गए, 40 दिन का उपवास रहा, कभी नहीं बोला पास्टर मेरे लिए दुआ करना कि मैं इस चीज़ के लिए दुआ कर रहा हूँ। उन्हें को पता था, उनको समझ में आ गया भाई मेरे को उपवास रखना है, उपवास और प्रार्थना से बंधन टूटते हैं। उपवास रखा, 40 दिन के बाद कोई पाइल्स नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को टारगेट देना चालू कीजिए। अब बरकत में आना चाहते हैं, टारगेट दीजिए कि प्रभु मुझे इस चीज़ की आशीष चाहिए, मैं इसके लिए ये बलिदान चुकाता हूँ। परमेश्वर मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये बलिदान को छोड़ना चाहता हूँ, मुझे मुझे ये करना है, मेरे अंदर आलसपन है, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु मुझे निकाल, इसमें से निकाल मुझे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज एक बात आप लेके जाइए, आप जितना परमेश्वर में मेहनत करते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम किसी के लिए मन में सोच लेते हैं ना कि भाई प्रभु उसके साथ ऐसे होने मत देना, और प्रभु कर लेता है। ये दूर जा रहा है तुझसे मुझे पता है, मगर इसको दूर जाने मत देना, तो प्रभु अपने आप उसे खींच के लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में एक चीज, अगर आपके अंदर किसी चीज में भी आलसपन है, आज उसको देखिए, उसको डांटिए, निकालिए, कि ये समझाइए अपने आप को, इस आलस से मुझे कोई और निकालने नहीं, मुझे खुद इस आलस से निकलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास वचन है, इसलिए मैंने आपको वचन दिया है आज। आपको वचन है, आपको किसी चीज में आलस है, उस चीज में अपने आप को प्रार्थना खुद करके उस आलस को डांटना पड़ेगा। प्रभु अब तू नहीं, मैं इस वचन के जरिए अपने अंदर आलसपन को निकालता हूँ। मुझे ये काम करने में आलस आता है, मुझे उपवास रखने में आलस आता है, मुझे काम में जाने से आलस आता है, मैं अपने अंदर से आलस को निकालता हूँ। हालेलुया। और फायर के साथ, फायर के साथ अपनी आत्मिक जिंदगी को बढ़ाते हुए, प्रार्थना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मैंने एक को बोला कि मैं ये 40 दिन का उपवास इसलिए रख रहा हूं कि इस क्रिसमस में जब लोग नाचे ना, तो बीमारी के साथ नहीं नाचे। ये मैंने अपने आप को टारगेट दिया। हालेलुया। मुझे पता है कि मैं अपने लिए कम दुआ कर रहा हूं, मैं प्रभु से अपने लिए नहीं मांगता ज्यादा। हाँ, मैं खाली इतना बोलता हूं, प्रभु इतना देना कि मैं तेरे भेड़ों को जो तू मुझे दे रहा है मैं उनको चरा सकूं, उनको कुछ मैं गलत ना सिखाऊं। मेरे मुंह का ताबा लेना, मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हम जब 1 घंटा प्रचार करते हैं तो पवित्र आत्मा ही है जो इतना शक्ति देती है कि हम रेगुलर कंटिन्यू बोल पाते हैं। आपको पता है, नहीं तो 1 घंटे में कितना गलत निकल जाए मुंह से कुछ पता नहीं। मगर पवित्र आत्मा, मैं हमेशा बोलता हूँ परमेश्वर मैं तो जा रहा हूं, मैंने वचन निकाला है, मगर तू बोलना। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बना लीजिए। बोलिए प्रभु मैं इस चीज़ के लिए उपवास रखूं, नहीं रखूं, कितना दिन का रखूं, मेरे अंदर ये आलसपन है, मेरे अंदर ये आलसपन है। देखिए मैं 4 बजे सोता हूँ, 3 साढ़े 3 बजे सोता हूँ, इसलिए मैं 9-10 बजे उठता हूँ। हालेलुया। कभी कभी 5 बजे भी सोता हूँ। हालेलुया। कभी कभी 4-5 बजे मैं
कभी कभी घर से भी चला जाता हूँ पानी लेने के लिए, ये लेने के लिए, कुछ लेने के लिए, क्योंकि जब मैं रात को मुझे भूख लगती है, भाई हम भूख लगे क्या करें, तो मैं कभी कोई किचन में उठ के देखता भी कुछ खाने के लिए है कि नहीं है, कि कुछ खा लो। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप चल रहे हैं, उठ चल के प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको भूख लगना चालू होती है। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा आप तो खाना भी मत खाना। हालेलुया। जितना आपको तपाना है, जब तक तू सोना तपेगा नहीं तब तक वो खिलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे टारगेट दिया है, आपकी दुआ सही हो जाए। अगर आप अपनी दुआओं को सही प्रभु के मन के अनुसार कर लो, पवित्र आत्मा की धीमी आवाज सुनना चालू कर दो, वो हर एक चीज सेट करते जाएगा। जो बिगड़ा हुआ है ना, वो सेट करता जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वर्शिप में खड़े हो, वचन में सुन रहे हो, आप ऐसे ही आपके अंदर से सारी चीजें, बुरी चीजें निकलती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, उसकी उपस्थिति में आओ, मैं आपको कहता हूं, आप बैठे रहोगे, आपको मैसेज आ सकता है, ये आपका कर्जा चला गया। ये हकीकत मैं ये बोल रहा हूं, हजूरी में ये होता है। आपको पता चले यार मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, ये हजूरी में होता है। आपका रुका हुआ पैसा जो आपको नहीं दे रहा था, आपको दे देगा। जब आप परमेश्वर के अनुसार बैठना चालू करोगे, उसके मन के अनुसार प्रार्थना करना चालू करोगे, जो आपको प्रभु बार बार बोल रहा है तू ये कर, वो कर, ये कर, इस तरह प्रार्थना कर, और आप उसे बार बार इग्नोर करते जा रहे हो। आपको प्रभु बोल रहा है इस तरह प्रार्थना कर, आपको प्रभु का दास बोल रहा है इस तरह से दुआ करना चालू कर, आप उसको इग्नोर करते जा रहे हो, नहीं सुन रहे हो। तो एक दिन पवित्र आत्मा क्या करता है, बैठ जाता है, बोलता है ये सुनता ही नहीं, इसको अब से बोलूंगा ही नहीं। सुना है आपने, अपने बच्चों के साथ करते हैं, अब से तेरे को मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि तू मेरी सुनता नहीं है। तो कभी जब आप पवित्र आत्मा आपको बार बार बोलता है, आप नहीं सुनते ना, तो बैठ जाता है, अब कर अपने मन की। तो आप पूछने के लिए आते हो, प्रभु मैं क्या करूं? समझ रहे हैं? कभी कभी आपका मन आपकी अगुवाई कर सकता है कि इस तरह प्रार्थना कर। आपको अचानक रात को याद आ सकता है कि चल प्रार्थना, पास्टर ने बोला था रात की प्रार्थना करनी चाहिए, चल उठ प्रार्थना कर। कभी कभी प्रभु आपको जल्दी उठा सकता है, कभी कभी आपको सोने नहीं देना सकता। हालेलुया। हम देखिए, हम सब प्रभु में बढ़ रहे हैं। जब मुझे ये पैर का लगा ना, जिस रात मेरे को लगा, उसकी एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, और 15-15 मिनट में जाग रहा हूं, क्योंकि मेरी प्रार्थना उतनी ज्यादा नहीं हुई थी। और मैं कभी इधर करवट बदल रहा हूँ, कभी उधर करवट बदल रहा हूँ, और सोते सोते धन्यवाद बोल रहा हूँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। टाइम देख रहा हूँ कितना बज गया, इतने बजे निकलना है। मगर वही कि पवित्र आत्मा बोल तो रहा है प्रार्थना करने के लिए, मगर मेरे शरीर में आलस है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, और उसी दिन मेरे पैर में मोच आ गई। सोचिए पवित्र आत्मा कितना अच्छा है, वो उठा तो रहा है कि प्रार्थना करने के लिए। मगर हमको जब बेचैनी होती है रात को, हम सोचते हैं यार प्रभु आज मुझे नींद नहीं आ रही है। परमेश्वर आपको बेचैन कर रहा है कि आप उठें और प्रार्थना करें। अब मैं ये समझ गया, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर रात को बेचैनी लगे तो ये मत बोलना शैतान आया है, नहीं 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 नहीं, प्रभु आपको चाह रहा है कि आप उठें और दुआ करें। आपको प्रार्थना में भी बेचैनी लग सकती है, मगर जब आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, आपकी बेचैनी चली जाएगी, और जो कल आपके लिए प्लान हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। हालेलुया। उसकी आवाज को सुनना चालू करें, उसकी आवाज को, आलसपन को निकाले, सब आलसपन को निकाले। हालेलुया। अपनी जिंदगी को प्रभु के वचन के अनुसार चालू करें। 10 जनों को मत सुने। अब जैसे किसी ने मेरे को बोला यार तू तेल देता है, क्या यार तेल क्यों देता है, ये नहीं करता, तेल की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, प्रभु ने कहाँ लिखा तेल के लिए? तो मैंने वचन बताया उनको, देखो वचन लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। रोज तेल नहीं लगाना चाहिए, क्या प्रभु प्रार्थना नहीं? अरे मेरे को पता है रोज लगाना चाहिए। एक ने मुझे गवाही दी, पास्टर आज हमने ना, आपने बोला था रोज रात को अपने आप को अभिषेक करके सो, आज हम लोग भूल गए, जल्दी जल्दी में अपने आप को अभिषेक नहीं किया हमने, बिना उसके सो गए, और उसी रात मुझे सपना आया। हालेलुया। वचन कहता है आप जब वचन में जाओगे, मैंने प्रभु से कहा प्रभु जो तेरे वचन में नहीं है ना, वो मेरे मुंह से ना निकले, निकले तो तू रोक लेना। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना चालू करें, आलसपन छोड़ें। आलस बोलता है हे आलसी, लुटेरे के समान वो तुझ पे आ पड़ेगा।
कंगाली लुटेरे के समान तुझ पे आ पड़ेगी। आलस निकालो। हालेलुया। हर एक चीज में आलस निकालो, हर एक चीज से आलस निकालो। हालेलुया। और कोई आज आपको वचन मिला है, ना मेरे घर वाले मेरे आलस निकाल सकते हैं, ना मेरी वाइफ मेरा आलस निकाल सकती है, ना मेरा पति मेरा आलस निकाल सकता है। मुझे खुद से ही इस आलस से छुटकारा